रिजवान साहब आपसे आगाज करूंगी, मुझे ये बताइएगा ज़राए की तरफ से ये खबर कंफर्म हो चुकी है और कुछ आप भी तस्दीक कीजिएगा अपने सहाफती तबसर तजर्बे की बुनियाद पर कि मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये टास्क सौंपा गया था कि वो मौलाना को मनाएंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये टास्क बिलावल को सौंप दिया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चाहते तो वज़ीर आज़म का ओहदा भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर दाखिला होने पर ही इक्तफा रखा। अगर वो भी मौलाना को ना मना सके तो आपको लगता है कि इतनी अहलियत रखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि वो मौलाना को मना सके? देखिए, बात ये है कि जब सुबकी हो चुकी, नाकामी हो चुकी, मंसूबा खाक में मिल चुका, तो फिर उसके बाद फिर फतह का जश्न होना चाहिए, बजाय इसके कि हम फिर उसको, कल भी हमने यही डिस्कस किया, आज भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इस खित्ते के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। अमेरिका के नायब वज़ीर आज़म 2 दौरे कर चुके हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दरमियान पाकिस्तान के, और कल नायब वज़ीर आज़म रशिया के आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ये बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट हो रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 अहम कुव्वतों के अहम जो लोग हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो जश्न नाकामिये तरमीम से निजात मिले तो हम करें। लेकिन मेरी बात सुनिए रिजवान साहब, आपका तज्जिया मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप जो हमारे उसको एजेंडे को चैलेंज कर रहे हैं ना कि हम इन टॉपिक्स पर क्यों नहीं बात करें, तो ये सब कुछ भी हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के हवाले से बात करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आईनी तरमीम एक ऐसा मंसूबा है कि जो कि सीधा सीधा अदरिया की आजादी पर बार है। साजिश का ये आप बस ये कहने की कसर रह गई है। देखिए, बात ये है कि कल मैंने बात की तो बात करने की कोशिश की तो हमारे भाई अनवर रजा साहब ने जो है वो गुस्सा कर गए इस बात के ऊपर, उन्होंने नून लीग का एजेंट कह दिया और भी बड़ा कुछ कह दिया, लेकिन बहरहाल मैं अनवर से चूंकि प्यार करता हूँ तो इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया। सर आप तो ये कह रहे हैं कि अनवर रजा साहब ने आपको नून लीग का एजेंट कह दिया, जरा सी ना क्या किया मौलाना फजल रहमान ने। जावेद लतीफ साहब तो मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं कि वो फैज हमीद की बाक़ियात का एक जुज़ हैं, एक हिस्सा हैं, वो तो उससे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो जवाब दे, मेरा तो मौलाना के लिए वही एहतराम है जो कि पहले दिन से था और अब भी है और आइंदा भी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा दौर के बहुत बड़े सियासतदान हैं और उन्हें सियासत करना आती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं इसके ऊपर अपना तबसरा दे चुका हूँ। मेरे ख्याल के अंदर जो है ये जो मौलाना का चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, अगर मौलाना जो थे वो तरमीम के ऊपर राजी ना होते तो ना जरदारी साहब उनके घर जाते, ना वजीर आजम साहब उनके घर जाते चल के। ये दोनों गए ही इस वजह से थे कि मौलाना ने इनके ऊपर कंसेंट दिया था। ये मेरी इत्तला है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। आखिरी वक्त के अंदर मौलाना का चेंज ऑफ हार्ट हुआ है और उन्होंने कहा है कि जी हम पहले तरामीम देखेंगे फिर उस पर बात करेंगे। और जब उन्होंने तरामीम देखी हैं तो उनके पास बहुत सारी रिजर्वेशन थी और कुछ रिजर्वेशन उनकी मुशर्रफ साहब का जब उन्होंने LFO करवाया था और उनके साथ कुछ वादे हुए थे वो अभी तक वो पूरी नहीं हुए वो वादे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पुराने वादे भी पूरे नहीं कर रहे और नया भी इतना बड़ा एजेंडा लेके आ गए हैं आप, तो हम तो भाई इसके ऊपर पूरा अपना इनपुट देंगे और इसमें तरामीम करवाएंगे, इसलिए हमें तो वक्त चाहिए। आपके मुताबिक मौलाना ने ये मुसव्वदा कब देखा था रजी साहब? मसवदा जो है वो उनके पास तब आया है जब जर्नलिस्टों के पास पहुंचा, यानी परसों। उससे पहले उससे पहले सुन लीजिए, वुज़रा कहते हैं कि ना उन्होंने हमसे मसवदा तलब किया ना हमने उनको दिया, हमने उनको जुबानी ब्रीफ किया और उन्होंने जुबानी 53 तरमीम ज़बानी बता दी गई। मुझे तो 2 ही आदमी हो रही हैं यहाँ पे बैठ के ना। 53 तरमीम वैसे नहीं है ना जिस तरह कही जा रही है। वैसे तो आपने कल 90 भी कहा था इस प्रोग्राम के अंदर, 53 तरमीम वैसे नहीं है। मैंने नहीं कहा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर। वही ना, हमने उन्हें कोट किया था ना, आपने उन्हें कोट किया था। तो अब आप 53 पे आ गई हैं तो अब मेरे सामने जो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे दिए वो ये 53 है। इसके बारे में भी हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस करते थे। प्रोड्यूसर रखे, फिर आपको लाइव प्रोड्यूसर रखे ना, आपको आपकी बात जो है वो कन्फ्रंट करवा। सर जी 3-3 दर्जन तो तरामीम की हुकूमत लेकर आ रही है, आप मेरे प्रोड्यूसर साहब को कहने के लाइव जो होती है ना 74 भी होती रहती है, कोई मसला नहीं है। प्रोसीजर के अंदर जो तरमीम होती है उसे आप ऐसा तरमीम नहीं कह सकते, वो एक छोटी सी सब क्लॉज के अंदर इसकी जगह ये। ठीक है, अच्छा बुखारी साहब आपकी तरफ आने से पहले रज़ी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कहा था और साथ स्टेटमेंट पास ऑन की थी कि आपका लीडर कहता है कि आपने घबराना नहीं है तो आप जरा हौसला रखें, तो वो भी मैं आगे चल के प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगी।